Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School कलायत। आज हम +2 क्लास लोक प्रशासन के लेसन 9 के लेक्चर 3 पब्लिक कॉरपोरेशन लोक निगम में क्वेश्चन 3 पढ़ेंगे कि लोक निगम तथा सरकारी विभागों में क्या अंतर पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक निगम तथा सरकारी विभाग में क्या अंतर पाया जाता है। लोक निगमों और सरकारी विभागों में क्या अंतर है। सबसे पहले आता है बेटा स्वतंत्रता के आधार पर लोक निगम सरकारी जो लोक निगम है वो सरकारी विभागों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं। क्या है बेटा, जो लोक निगम हैं सरकारी विभागों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं। विभाग प्रशासन के अंग होते हैं। विभाग क्या है, प्रशासन के अंग होते हैं और प्रशासन के नियंत्रण में जो प्रशासन है उनके नियंत्रण में ही काम करते हैं, अर्थात उनके कंट्रोल में रहकर ही अपना कार्य करते हैं। इसके विपरीत निगम अपने ही कानूनों के अधीन होते हैं। जो निगम है, इसके विपरीत जो निगम है अपने ही कानूनों के अधीन होते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक काम करते हैं, अर्थात वो अपनी लिबर्टी से ही काम करते हैं। अध्यक्ष के आधार पर जो विभागों का अध्यक्ष मंत्री होते हैं। जिन विभागों में अध्यक्ष मंत्री होते हैं, जो राजनीतिक व्यक्ति होता है निगमों का नेतृत्व निदेशक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसको अंडरलाइन कर ले, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। निगमों का नेतृत्व कौन करता है, निदेशक मंडल के द्वारा किया जाता है, जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। क्या है बेटे, जो अपने क्षेत्र के लिए भी विशेषज्ञ माने जाते हैं। कार्य की प्रकृति क्या है, सरकारी विभागों का कार्य प्रशासनिक होता है। जो जितने भी हमारे सरकारी कार्य है बेटा वो क्या है, प्रशासनिक होता है। जैसे रक्षा करना, कानून तथा व्यवस्था इत्यादि, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, सरकारी विभाग के कार्य प्रशासनिक हैं। परंतु निगमों का कार्य वाणिज्य, व्यापार तथा बैंकिंग से भी संबंधित होता है। जो निगम है उनका जो कार्य है वो वाणिज्य, व्यापार और बैंकिंग से भी संबंधित होता है। कार्यपालिका का नियंत्रण, कार्यपालिका के तुरंत अधीन इकाई के विभाग कहते हैं। जो कार्यपालिका है उसके अधीन जो भी इकाई का भाग होता है उसके नियंत्रण में होगा, उसे विभाग कहते हैं। अर्थात विभागों पर कार्यपालिका का अध्यक्ष जो विभाग हैं उन पर विभागों पर जो कार्यपालिका का अध्यक्ष का नियंत्रण होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है, विभागों पर जो कार्यपालिका का प्रत्यक्ष रूप से एक नियंत्रण भी होता है। प्रत्यक्ष समझते कंट्रोल होता है, प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता है। निगमों पर भी कार्यपालिका का नियंत्रण तो होता है। जो निगम है उन पर कार्यपालिका का नियंत्रण तो होता है, परंतु विभाग जितना नियंत्रण नहीं होता। कहते हैं वो नियंत्रण तो होता है लेकिन विभाग जितना नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि निगमों पर कार्यपालिका का नियंत्रण सीमित होता है। क्या होता है बेटा, निगम होते हैं उनके ऊपर कार्यपालिका का जो नियंत्रण होता है वो क्या है, सीमित होता है। अब बात करते हैं बेटा वित्तीय प्रक्रिया की। विभागों का वार्षिक बजट तैयार किया जाता है। जितने भी विभाग हैं उनका एक वार्षिक बजट तैयार किया जाता है। मैंने यहाँ पहले ही बताया था, वार्षिक एनुअली। वो उसी बजट के अंतर्गत अपना आय व्यय करते हैं, आय व्यय समझते हैं, खर्च करते हैं और उनका यह बजट विधानमंडल द्वारा पारित भी किया जाता है। उनका जो यह बजट है किसके द्वारा पास किया जाता है, विधानमंडल के द्वारा। इसके विपरीत लोक निगम अपना बजट स्वयं तैयार करते हैं। लोक निगम क्या करते हैं बेटा, अपना बजट स्वयं तैयार करते हैं और वे स्वयं निश्चित करते हैं कि उन्हें अपना धन कहाँ और खर्च करना चाहिए। वो क्या करते हैं, वो ये भी निश्चित करते हैं कि उन्होंने अपना जो पूंजी है या धन है वो कहाँ पर खर्च करना चाहिए, अर्थात वो अपनी वित्तीय प्रक्रिया में भी स्वतंत्र होते हैं। अगला आता है बेटा कर्मचारियों की नियुक्ति। विभागों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार या लोक सेवा आयोग, विभागों के लिए जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति सरकार या लोक सेवा के आयोगों के द्वारा भी की जाती है। जबकि निगम अपने कर्मचारियों को अपने आप ही
अपनी आवश्यकता के अनुसार नियुक्त करता है। क्या करता है? वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको नियुक्त करता है जितनी की उनको आवश्यकता होती है। निगमों में पदोन्नति कर्मचारी की योग्यता और कुशलता के आधार पर ही की जाती है। इसके विपरीत विभागों में पदोन्नति, जो विभाग डिपार्टमेंट है उनमें पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। अपोजिट दे दिया है उन्होंने, योग्यता और कुशल के आधार पर उन्होंने बता दिया कि वरिष्ठता के आधार पर उसमें पदोन्नति की जाती है। कानूनी स्थिति में क्या पढ़ेंगे बेटा? कानूनी दृष्टि से विभागों को सरकार का संरक्षण मिला होता है। जो कानून की दृष्टि से जितने भी डिपार्टमेंट है उनको एक संरक्षण मिला हुआ है सरकार की तरफ से, जबकि निगमों को ऐसा, जो निगम है उनको कभी भी ऐसा किसी भी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं होता। विभागों के विरुद्ध जो मुकदमा सरकार करती है, विभागों के विरुद्ध जो मुकदमा सरकार के विरुद्ध माना जाता है, जबकि निगम अपनी कानूनी कार्यवाही के प्रति स्वयं उत्तरदायी होता है। वो क्या करता है? सरकार के प्रति विरुद्ध, और निगम अपनी कानूनी कार्यवाही के प्रति उत्तरदायी होता है। अब आता है बेटा राजनीतिक दबाव में क्या है? विभागों के अध्यक्ष कौन होते हैं? मंत्री। इसको अंडरलाइन कर लें। विभाग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मंत्री होते हैं, जो राजनीतिक दलों से संबंधित होते हैं। इसलिए इन पर राजनीतिक दबाव अधिक होता है। इसलिए उन पर क्या है बेटा? राजनीतिक दबाव भी अधिक होता है। इसके विपरीत लोक निगमों पर राजनीतिक दबाव अधिक नहीं होता है, जबकि जो लोक निगम है उनके ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है वो अधिक नहीं होता। ये क्वेश्चन हो गया है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो रहा है, इसीलिए चैप्टर का पढ़ लेते हैं। ये चैप्टर डन हो जाएगा हमारा। 9 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इसका क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो लोक निगम है, लोक निगम के लाभ व हानियाँ लिखें। भी कुछ ना कुछ तो किसी के गुण हैं और अवगुण हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट भी है, मेरिट और डिमेरिट्स हैं। तो उसने पूछा स्वतंत्रता, लोक निगमों में स्वतंत्रता तथा लूशीलता पाई जाती है। किसमें? लोक निगमों में। लोक निगमों के द्वारा सरकार अपने औद्योगिक व वाणिज्यिक कार्यों को भी राजनीति से दूर रखती है। लोक निगमों में मितव्ययता व दक्षता दोनों ही पाई जाती है। क्या है? मितव्ययता भी और दक्षता दोनों ही पाई जाती है। लोक निगमों के द्वारा सरकार अपने औद्योगिक लक्ष्यों का पूरा करती है। जो लोक निगम है उसके द्वारा सरकार क्या करती है? अपने औद्योगिक लक्ष्यों का पूरा करती है। लोक निगमों के द्वारा सरकार जन कल्याण की, जो लोक निगम है के द्वारा सरकार जन कल्याण की अनेक योजनाओं का भी संचालन करती है। लोक निगमों के द्वारा सरकार तथा विभागों का कार्यभार भी कम करती है। ये तो उसके प्रॉफिट हो गए बेटा। अब उसके क्या पढ़ेंगे? लाभ के बाद क्या आती है? उसकी हानियाँ। हानियों में देखते हैं हम क्या है। हमेशा सरकार और निगम के बीच, जो सरकार है और निगम के बीच क्षेत्र संबंधी विवाद बना रहता है। कभी कभी स्वतंत्रता को लेकर भी इसकी आलोचना की जाती है। स्वतंत्रता को लेकर क्या है? आलोचना की गई है। कई बार अधिक स्वतंत्रता हानिकारक भी हो रही सकती है। क्यों? अधिक से बार स्वतंत्रता क्या हानिकारक भी हो सकती है। निगमों की धन संबंधी स्वतंत्रता को भी आलोचना होती है, क्योंकि इनके वित्त पर संसद का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता। क्या होता है? इनके ऊपर, इनके वित्त पर संसद का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता। और कई बार निगमों पर राजनीतिक हस्तक्षेप का भी अनदेखा रहता है। जो निगम है उसके ऊपर अनदेखा रहता है। आज हमने दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए। एक तो उनका डिफरेंस पढ़ा है, लोक निगम और सरकारी विभागों में क्या अंतर, उसके प्रॉफिट और लाभ और हानि है। सही विद्यार्थियों से फिर एक बार बता रहे हैं, जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि आपके ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो रहे हैं बेटा। आप अच्छे से स्टडी करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपके ऑनलाइन क्वेश्चन ऑनलाइन सबमिट हो जाएंगे, साथ ही आपका रिजल्ट परिणाम भी उसी समय आपके यहाँ सामने होगा। आपने कितनी मेहनत की है
तो सभी विद्यार्थी आप मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं ये ना समझें कि जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे वो आपको बुक से मिलेंगे, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं उसके बीच से ही बनाए गए हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से निकाल कर बनाए जाते हैं बुक में। खासतौर पर +2 क्लास के सभी स्टूडेंट्स इस पर ध्यान दें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।